जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फोर्स कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा है, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता रहे। प्यारे बच्चों, आज के पीपीडीटी सेशन में हम लोग एक बहुत ही अच्छा पिक्चर होगा, उस पिक्चर पर आसानी से आप परसीव कर पाओगे और कुछ ना कुछ पिक्चर बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, कुछ ना कुछ थीम आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा। तो आप अपना कॉपी पेन लेकर के हाथ में बैठ जाइए। मैं पिक्चर बताऊंगा, उस पिक्चर को आप वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड्स तक परसीव कीजिए, अपना स्टोरी खुद लिखिए और अपना स्टोरी खुद लिखने के बाद में इफ यू कैन टाइप एंड कीप इट इन द कमेंट बॉक्स, तो उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और उसके बाद फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, ताकि हम लोग कर पाए कि किस तरह से आप अपनी स्टोरी को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हो। तो देखिए, ये पिक्चर है हमारा। यहां पर हमें कुछ जो है ट्रीज दिख रहे हैं और इन ट्रीज के नीचे बंदा अकेला खड़ा है जो उन पौधों को, उन पेड़ों को देख रहा है। तो इतना हमसे समझ में आ रहा है। दूसरा एक, ये जो पेड़ है ना बच्चों, ये बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, ऐसा मतलब, और पास पास होने के साथ साथ ये जमीन है ना हमको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, मतलब ये जंगल नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, अगर जंगल होता तो ये घास फूस होता। इस तरह से आपको बैकग्राउंड को परसीव करने से समझना पड़ेगा कि ये जंगल है कि बगीचा है। यस, और अगर आपने जंगल और बगीचे में फर्क कर लिया तो फिर उसके बाद आप बहुत शानदार अपनी स्टोरी लिख सकते हो, बहुत शानदार थीम आप सोच सकते हो। तो आपने देखा कि यहां पर आपका बंदा है और ये इकलौता बंदा आपका हीरो है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए 1। एज कितनी हो गई इसकी, तो इसकी एज हो गई वही, आप अपनी एज रख दो। एनडीए कैटेगरी से जा रहे हो तो आप इसको 18-19 रख दो, या फिर अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा दिखाना चाह रहे हो तो 19-20 रख दो। ठीक है बच्चों, इस एज के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप इसको काफी चीजें कोरिलेट कर पाओगे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गया 1, एज हो गया 21-20, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं कि 18 साल का ही हो। और मूड इसका जो है हमें कहीं ना कहीं जो है कंसर्न दिख रहा है, थोड़ा सा देख रहा है जब, तो चिंता के साथ देख रहा है। ऐसा नहीं देख रहा है कि फल टपकेगा और मैं खा लूंगा, ऐसा देख रहा है कि कुछ परेशानी जिसको दूर करना है। ठीक है, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं एक्शन करने के लिए प्रॉब्लम तो वहां ढूंढना ही पड़ेगी, सोचना पड़ेगी। अब आप देखिए, बड़ा अच्छा स्टोरी है इसका। अजय बिलोंग टू ए रूरल बैकग्राउंड। अजय का जो संबंध है वो कहां से, रूरल बैकग्राउंड से है। एंड हिज फादर वाज ए फार्मर हु ओन्ड ए मैंगो ऑर्चिड। उसके पिताजी एक किसान थे जिनका आम का एक बगीचा था। Ajay had great interest in farming technique and he wanted more research to be done in this field. उसका भी खेती बाड़ी में इंटरेस्ट था और वो भी चाहता था कि वो और ज्यादा रिसर्च इस पर करे। So after his intermediate he took admission in BSc Agriculture in पंतनगर यूनिवर्सिटी। आप इसमें यूनिवर्सिटी का नाम ना लिख करके इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। At the college, he took great interest in learning about high-yielding variety of seeds and different fertilizers. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं उनके सीड्स पर और डिफरेंट फर्टिलाइजर्स पर खूब इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करता है। One day he received a phone call from his father that the mango production in his village has gone down drastically. एक बार उसके पिताजी का फोन आता है और कहते हैं कि भाई अपने गांव में मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो गया है, बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। एज द ट्रीज हैव बीन इन्फेस्टेड विद ए डिजीज। पेड़ों में कोई बीमारी लग गई है। अजय इमीडिएटली वेंट टू हिज विलेज एंड फाउंड दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर गेटिंग डिकेड बाय मैंगो बग्स। वहां जब वो गांव गया तो उसने देखा कि जो ट्रीज है वो मैंगो बग्स के कारण जो है खराब हो रहे, डिकेड हो रहे। ही रियलाइज्ड इट वाज ड्यू टू द लेक ऑफ प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स। और उसने ऐसा महसूस किया कि ऐसा जो है प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स की कमी के कारण हो रहा होगा। He told his father about it and advised him and others to use the required elements. उसने अपने पिताजी को और बाकी लोगों को बताया कि आपको ये पर्टिकुलर एलिमेंट यूज करना चाहिए। Very soon the problem was solved. थोड़े ही दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मैंगो प्रोडक्शन was restored. अजय was very happy, है ना। उसका एजुकेशन कुड कम हैंडी फॉर हिज विलेज। वो भी खुश था कि उसका जो एजुकेशन है, उसका जो रिसर्च है वो अपने गांव के काम आ सका। आप भी बहुत अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, आपके एजुकेशन का भी डेफिनेटली आपके गांव को फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा और इस देश को फायदा होगा, इस राष्ट्र को फायदा होगा। आप निश्चित तौर पर राष्ट्रभक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। कीप योरसेल्फ मोटिवेटिंग। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए,
पढ़ते रहिए, जी जान लगाते रहिए। अगर मुझसे पर्सनली कोई आपको सॉल्यूशन लेना है, कोई बात करना है, तो आप टेलीग्राम पर ही मुझसे मैसेज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और मैं आपसे 1-to-1 चर्चा कर पाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।